क्वेश्चन तो चेंज करो भैया स्क्रीन पे। हो गया हो गया हो गया। फोर्थ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब। फोर्थ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फोर्थ। यार कुछ लोग वीडियो देख जाते हैं, लाइक नहीं करते यार, गलत बात है यार। मैं हर बार बोलता हूँ यार, आप लोगों को याद क्यों दिलाना पड़ता है भाई। आपका लाइक टीचर के लिए मोटिवेशन है। वो जो लाइक वहां बढ़ते हुए दिखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार चलो ठीक है, जनता कम से कम देख के अप्रिशिएट तो कर रही है। हाँ ऐसे सोनू कुमार पे बट्टे मारे। अबे एनसीईआरटी लवर अपना नाम बदलो प्रोफाइल का, एनसीईआरटी लवर रखो अपना नाम। एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू वहीं वहीं पे आता है। मतलब मेरी तो इतनी प्रैक्टिस में ही नहीं है एक्चुअली, इसी वजह से। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सोफिस्टिकेटेड है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। फोटो बनाओ आंसर पाओ सीरीज के अंदर हम इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं फोर्थ वाले को। फिर से देखना कैसे। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस, यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मॉड जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। सही है, मॉड जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अच्छा जी, नॉलेज टॉय गुड मॉर्निंग। फिर क्या चाहता है भाई साहब, इस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन देखना भाई, z रेज टू द पावर n प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। z रेज टू द पावर n प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन द वैल्यू ऑफ n कैन बी 87, 97, 104, 222। समझ रहे हो। ऐसे इवन ऑड भी होती है ना तो ऑड वन आउट से निकाल लेता बड़ी, लेकिन बहुत गंदे लोग हैं यार। मैं एक्चुअली सोच रहा था सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने ऑप्शन देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 इवन 1 ऑड दिया हो या 3 ऑड 1 इवन दिया हो, तो ऑड वन आउट से निकाल लेंगे ऐसे ही तुक्का मारने के लिए वे। मगर ये हो नहीं सका, सालों ने 2 ऑड 2 इवन दिए, बहुत चालाक है भाई। हाँ तो देखो देखो देखो, अब मस्त वाली चीज देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस्ट पार्ट है। मॉड जेड इज इक्वल टू 1 तो हो ही गया, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 जो है वो तो एक सर्कल पे लाया करेगा भाई साहब। कौन सा सर्कल, जिसका सेंटर ओराइजन है और रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। कुछ समझ में आ रहा है। चलिए एक सर्कल बना दिया भाई साहब, ये तो बना के रख लिया ऐसी ऐसी फोकट में। अब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या करें, सर्कल तो बना लो, ऐसा लगेगा कुछ तो मेहनत तो करी कम से कम छोरे। हाँ तो ठीक है भैया सर्कल बना दी, ठीक है। हाँ फिर इसके बाद इसके आगे चल रहा था भाई, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूनिट मॉडुलस दिस। हाँ बस ठीक है। अब सुनो, इसको मैंने ध्यान से देखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता था जेड रेज टू पावर एन माइनस जेड माइनस 1 लिख सकता हूँ। मॉड चढ़ा दिया दोनों साइड, तो इधर बन गया मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड रेज टू पावर एन विच इज इक्वल टू 1। यानी कि मॉड जेड प्लस 1 भी 1 के बराबर है, मॉड जेड प्लस 1 भी 1 के बराबर है। कुछ समझ आया इसका, इसका मतलब मॉड जेड प्लस 1 भी 1 के बराबर है। ये एक और सर्कल आ गया भाई साहब, सुन रहे हो क्या, ये एक और सर्कल आ गया। इसका सेंटर कौन है, -1,0 -1,0। रेडियस कितनी है, रेडियस, अरे रेडियस कितनी है, 1 ही है। अच्छा रेडियस अगर 1 ही है, सेंटर -1,0 है, तो ये जो सर्कल बनेगा ये लगभग इस टाइप का होगा। मजा आ गया भाई, खूबसूरत फोटो। मैंने बोला ना फोटो खूबसूरत होती है ना तो बड़ा खुश होता हूँ मैं। -1,0 इसका सेंटर है, 0,0 इसका सेंटर है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये रहे इंटरसेक्शन पॉइंट। आप ये आपके सॉल्यूशन है, अरे यही आपके सॉल्यूशन है भाई साहब है। अब इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं, 2 तरीके। एक, इस सर्कल की इक्वेशन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिखनी आती है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, x आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, फोटो बनाओ आंसर पाओ। क्या जनता, फोटो बनाओ आंसर पाओ। ये क्रिकेट लवर सोनू कुमार जी की बात हो रखी भाई साहब वहां पे फोन से, इन्हें पता है सब कुछ अंदर की खबर। कमाल हो गया भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल साफ इनकार, सिरे से इनकार कर दिया। नहीं नहीं कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, वहीं उसी डेट पे होगा, चुपचाप पढ़ाई करते रहो। मैं पहले ही आंसर दे चुका हूँ इसका शुरू में ही। हाँ तो सुनो भाई, फोटो बनाओ आंसर पाओ सीरीज। देखो ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी, ये जो पॉइंट होगा ना, ये इसका मिड पॉइंट होगा। दोनों आइडियल यूनिक मतलब सेम सर्कल है भाई, इक्वल सर्कल है यार, कम ऑन यार। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा तो ये -½ है। क्या है ये -½ अब -½ को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में रख लो, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट ये आएंगे +-√3/2 +-√3/2। इतने से आपको समझ में आना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, -½ प्लस i√3/2 तो बना ये वाला पॉइंट।
समझ रहे हो क्या? नीचे वाला पॉइंट देखो 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 देखो, अबे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं भाई, तो ये आर्गेंट प्लेन है। वो अलग बात है कि हमने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखा है क्योंकि हमें उसमें चमकता जल्दी है, बट फाइनली तो ये आर्गेंट प्लेन है। मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी आपने इसे ओमेगा माना है ना, ओमेगा, तो आप इसे ओमेगा स्क्वायर लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? ओमेगा स्क्वायर। जब इसे ओमेगा मानते थे तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद है कौन है? कौन है? यूनिटी के क्यूब रूट्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर इसे ओमेगा माना तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा नाइस। तो भैया जेड के दो आंसर आ गए, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जो इसका बेस्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए देखना ध्यान से, z रेज टू दी पावर n, n क्या क्या हो सकता है? मैंने बोला z रेज टू पावर n जो है वो माइनस जेड माइनस वन के बराबर होगा इफ z इज इक्वल टू ओमेगा। अगर z की जगह ओमेगा लिया जाए तो z रेज टू पावर n विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस वन। एक बात मैं बचपन से जानता हूं, जो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा याद रहती है ना, वो है ओमेगा की दो प्रॉपर्टीज। एक तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। क्या यहां से माइनस वन माइनस ओमेगा की वैल्यू निकाली जा सकती है? दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ओके नाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना। एन चूज करने के लिए एन ऐसा होना चाहिए कि अगर जेड की जगह ओमेगा लिया जाए तो जेड रेज टू पावर एन की जगह ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। यानी कि सुन लो मेरी बात ध्यान से, एन जो है ना, एन अगर 3 का मल्टीपल हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, अगर एन 3 का मल्टीपल हुआ तो जेड की जगह ओमेगा लेने पे जेड रेज टू पावर एन 1 बनेगा। 1 क्या बनेगा? 1। ये ओमेगा की प्रॉपर्टी है भाई साहब। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा पे कोई भी 3 का मल्टीपल पावर अगर चढ़ाओगे तो 1 मिलेगा। सही है? अच्छा सुनो, +1 टाइप का होगा, अगर 3k + 1 टाइप का तो ओमेगा मिलेगा। लेकिन जेड रेज टू पावर एन चाहिए क्या? ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 3k + 2 फॉर्मेट का होना चाहिए। n मस्ट बी इक्वल्स टू 3k + 2। अब 3k + 2 का मतलब क्या है? 3 का मल्टीपल उसमें 2 ऐड करने के बाद उस टाइप का n होना चाहिए। अब सुनिए, आगरा 87, 8 + 7 15, 8 + 7 15, यानी कि ये तो 3 का मल्टीपल है, ये तो मेरे काम का नहीं है। दिल्ली 222, 2 + 2 + 2, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी मेरे काम का नहीं है। बच्चे बॉम्बे और कैलकाटा। बॉम्बे देखो 9 + 7 16, 9 + 7 16 मतलब 3k + 1। अभी 15 होता तो 3 का मल्टीपल होता, लेकिन एक ज्यादा है। 96 होता 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3k + 1 फॉर्मेट का है, ये भी मेरे काम का नहीं है। बचा कौन? 104। 104 क्या हो गया? 4 + 1 5। मास्टर तू कर क्या रहा है? अबे सम ऑफ द डिजिट कर रहा हूँ भाई साहब, 3 का मल्टीपल ऐसे चेक किया जाता है। तो अगर ये 5 आ रहा है सम, 102 होता ना, 102 तो वो 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 3k + 2 लिखा हुआ है, तो कैलकाटा शुड बी माय आंसर। बिल्कुल सही है ना? लास्ट वाला स्टेप बताइएगा, ये वाला लो, इसी को लास्ट मान रहा हूं मैं, बाकी तो मैंने वर्बली बोला था, लिखने में तो लास्ट यही था। ठीक है, तो 3k + 2 क्यों होना चाहिए? देखो, जेड अगर मैं ओमेगा लेके चल रहा हूं तो जेड रेज टू पावर एन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि ओमेगा रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बोला गया है। हाँ, एक तरीके से और कर सकते हैं, लो 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 लो, आपको समझ में नहीं आया तो ये लो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ओमेगा रेज टू पावर एन - 2 शुड बी इक्वल टू 1। खत्म, ये ज्यादा आसान है। हाँ देखो भैया, जेड अगर ओमेगा है तो जेड रेज टू पावर एन मैंने निकाला माइनस ओमेगा माइनस वन, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके जेड रेज टू पावर एन शुड बी इक्वल टू -z -1। इसकी जगह अगर ओमेगा रख दिया जाए जेड की जगह तो माइनस ओमेगा माइनस वन, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की। सिंपल बात चल रही है एकदम। तो जेड रेज टू पावर एन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए, ये डिमांड थी क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की डिमांड थी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ओमेगा रेज टू पावर एन ओमेगा स्क्वायर के बराबर कब होगा? इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया, ओमेगा रेज टू पावर एन -2 जब 1 के बराबर होगा। ओमेगा की कौन सी पावर 1 के बराबर होती है? 3 की मल्टीपल पावर, तो n -2 शुड बी इक्वल टू 3 का मल्टीपल, यानी कि 3k टाइप का। समझ में आ रहा है? तो अगर 3k टाइप का हो गया तो n कौन हो गया? 3k + 2। चल जाएगा? यार मैंने कोशिश तो करी थी पोलार फॉर्म से करने की, क्योंकि
मॉड 1 दे रखा है, मॉड 1 देने पे क्या बहुत सारी चीज़ें वैसे तो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे z इज इक्वल टू 1/z बार होता है, z बार इज इक्वल टू 1 होता है अगर यूनिटी मॉडुलस होता है कभी भी किसी उसका, है ना, या फिर z को आप लोग डायरेक्टली e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं पोलार फॉर्म में, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 है, समझ रहे। मैंने ट्राई किया लेकिन मतलब उतनी अच्छी फीलिंग आई नहीं क्वेश्चन के अंदर, जितनी नॉर्मली आती है ना उतनी अच्छी सी फीलिंग आई नहीं, लेकिन अभी अभी मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं मज़ा नहीं आया था उसमें सॉल्व करने में।